गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डिम्पल पारी का आप जब अपन हिंदी पढ़ेंगे कक्षा 8th के अंदर सेकंड लेसन है। फर्स्ट लेसन बेटा अपना कंप्लीट हो चुका है, उसकी व्याख्या और क्वेश्चन आंसर आपने कर लिए होंगे आई होप। अब अपन चलते हैं लेसन सेकंड की तरफ, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। क्या नाम है बेटा लेसन का? लाख की चूड़ियाँ। लाख जानते हैं लाख किसे कहते हैं बेटा? आपने देखा होगा, आपने अपनी मम्मा को हाथों में चूड़ियाँ पहनते हुए देखा होगा। देखा है आपने कि वो जो चूड़ियाँ पहनती है वह काई की बनी हुई है? लाख की। एक कांच की बनी हुई चूड़ियाँ आती हैं, वो अलग होती है, और एक होती है लाख की चूड़ियाँ। तो आज अपन उन्हीं लाख की चूड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर एक बहुत प्यारी और बहुत दिल को छूने वाली एक कहानी है, जिसके अंदर की एक जो लेखक होता है वो लेखक किस तरह से अपने ननियाल जाता है और किस किस तरह से वो एक व्यक्ति से मिलता है और वो व्यक्ति कैसे उसके दिल के अंदर समा जाता है। इसके जो लेखक है वह लेखक कौन है? कामतानाथ। क्या नाम है लेखक का? कामतानाथ। ओके बेटा, ये लेखक है इस लेसन के। ओके, और लेसन का नाम क्या है हमारी? लाख की चूड़ियाँ। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। बुक निकालिए, सबने बुक ले लीजिए, सामने बैठ जाइए अपने कैमरे के और देखिए। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। देखिए बेटा, इसमें लेखक जो बता रहा है वह अपनी बाल्यावस्था, जब वो छोटा था तो छोटा होने के बाद में जब वो अपने गांव जाता था गर्मियों की छुट्टियों में, आप भी जाते हैं ना, अभी अपने जब गर्मियों की छुट्टियां आती है तो आप भी अपने ननियाल, अपने मौसी के, अपने नानी के इत्यादि जगह जाते हैं ना। तो यहाँ पर जो लेखक है वह लेखक भी क्या है, गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ गया था? अपने ननिहाल। और ननिहाल के अंदर जाने के बाद में वह वहाँ के जो लोगों से मिलता जुलता था। वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? बदलू। क्या नाम था बेटा उसका? बदलू नाम था, जो कि क्या किया करता था? लाख की चूड़ियाँ बनाने का कार्य किया करता था। क्या करता था? लाख की चूड़ियाँ जो अपन पहनते हैं वो चूड़ियाँ बनाने का कार्य किया करता था। अब उस बच्चे से उस बदलू का इतना स्नेह था कि जब भी वो गर्मियों की छुट्टियों के अंदर गांव में जाता था तो बदलू क्या करता था? उसको छोटी छोटी लाख की गोलियां, रंग बिरंगी गोलियां उसको बना के देता था। क्योंकि बच्चों को क्या पसंद होती है? गोलियां वगैरह या छोटी छोटी चीज़ें, ये सारी चीज़ें उनको पसंद होती है। तो जो लेखक था वह लेखक उस समय छोटा था, तो जो बदलू था वह उसको लाख की क्या बना के देता था? छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था, जो कि उस बच्चे के मन को बड़ी मोह लेती थी। बच्चे को क्या, कोई भी उस गोलियों को देखेगा तो वह भी उन गोलियों पर मोहित हो जाता था। और वह गोलियां किस काम में आती थी बेटा? खेलने के काम में आती थी। आगे देखिए, चाव का मतलब समझ में आया? चाव माने उल्लास या उल्लास से भरी हुई। आगे देखो, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। अब बेटा जब आप ननिहाल जाते हैं, नाना के जाते हैं, मौसी के जाते हैं, तो हम अन्य जो लोग होते हैं गांव के अंदर या फिर आपके अड़ोस पड़ोसी, तो हम उनको किस नाम से करते हैं? अपन उनको मामा, मौसी इसी तरह से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम ननियाल आते हैं और ननियाल में किससे हमारा रिश्ता किससे जुड़ा हुआ है? हमारी मम्मा से। और मम्मा की जो पियर पक्ष होता है वह हमारा ननियाल कहलाता है। और ननियाल के अंदर जितने भी लोग होते हैं, आस पड़ोसी भी अगर होते हैं, तो वह भी क्या कहलाते हैं? हमारे ननियाल पक्ष के ही कहलाते हैं। तो वैसे वो लेखक बोल रहा है कि मेरे को उसको क्या बोलना चाहिए था? बदलू मामा, क्योंकि वो ननिहाल का था, ननिहाल जाता था, वो ननिहाल के गांव का था, वो उसकी मम्मी के पियर का था वो, तो उसको क्या बोलना चाहिए था? उसको मामा। लेकिन वो उसको मामा नहीं बोलता था, क्या बोलता था? बदलू काका। क्यों बोलता था? क्योंकि और जो गांव के जितने भी बच्चे थे वह सारे बच्चे उसको क्या बोला करते थे? काका बोला करते थे। अब बच्चे तो वहाँ पे रहते थे, इस कारण से उसको काका बोला करते थे। लेकिन बच्चों के साथ में वह भी क्या था? बच्चा था, तो उन बच्चों के साथ में वो बदलू काका बोलते थे, तो उसकी भी आदत क्या पड़ गई? उसको बदलू काका कहने की ही पड़ गई। आपके घर में बेटा ऐसे होता है ना, कई लोग होते हैं जो अपनी दादी को अपनी दादी ना कह के बड़ी मम्मा,
या और कुछ जो भी आपके घर के अंदर आपको और कुछ बोलता है वह आप उसको बोलते हो, होते हैं ना ऐसे ही। तो ऐसा ही इसके साथ में हुआ, उसने उनको मामा ना कहकर वो क्या कहता था, बदलू काका कहा करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था, ऊंचे पर बना हुआ था यानी कि समतल जमीन होती है ना, समतल जमीन पे ना होकर उसका थोड़ा पहाड़ी जो इलाका था या फिर थोड़ा पहाड़ जो था वहाँ पर उसका मकान बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सारा सहन था जिसमें पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। सहन का मतलब क्या होता है, आंगन। सहन का मतलब क्या होता है बेटा, आंगन। ओके, समझ में आ गया। सहन का अभिप्राय आंगन की सामने उसके क्या था, एक बड़ा सा क्या बना हुआ था, आंगन बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। वृक्ष यानी कि पेड़, कि मकान था, उस मकान के सामने आंगन था, उस आंगन के अंदर क्या लगा हुआ था, नीम का बहुत बड़ा वृक्ष यानी कि पेड़ लगा हुआ था। इसी पेड़ के नीचे बदलू चूड़ियाँ बनाया करता था। जो नीम का वृक्ष था बहुत बड़ा और विशाल था, घना वृक्ष था, तो उसके नीचे बैठ के वो क्या बनाया करता था, लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। वहाँ पर लाख पिघलाने के लिए एक भट्टी बनी हुई थी, जो लाख वगैरह जो पिघलाते हैं ना, जिससे फिर बाद में वो चूड़ियाँ बनाते हैं या कोई भी सामान बनाते हैं, तो भट्टी जो थी वो वहीं पर उसकी लगी हुई थी। बदलू लाख को पिघलाकर सामने पड़ी लकड़ी की चौखट पर मुलायम लाख को सलाद की तरह पतला करता, फिर उससे चूड़ी जैसा आकार देता। यानी कि पहले लाख को पिघलाता, फिर उसमें वो चूड़ी बनाने वाले में लगाता, फिर उसको कूटता, फिर उसको लंबा करता और फिर उसको गोल गोल करता और फिर उसकी क्या करता, वो गोल गोल बना के चूड़ियाँ बनाया करता था। चूड़िया जैसा यानी गोल गोल आकार उसको देता। पास ही बेलन जैसे आगे से कुछ पतली और कुछ पीछे से मोटी मुंगेरियाँ रखी रहती थी। बदलू लाख की इन चूड़ियों को मुंगेरियों पर चढ़ा देता और उन्हें गोल तथा चिकनी बनाता था। पूरे गांव की चूड़ियाँ, पूरे हाथ की चूड़ियाँ बन जाने पर वह उन्हें सुंदर रंगों से सजाता था। इस प्रकार दिन भर उसका यही कार्य चलता रहता था। यानी कि वो दिन भर क्या करता था, चूड़ियाँ बनाने का कार्य ही करता रहता था। वह लाख को पिघलाता, लाख को पिघला के फिर उसको लगाता, फिर उनको कूटता, फिर उसको लंबाई करता, फिर उनको चूड़ियों का आकार देता। तो सारे दिन भर उसका कार्य क्या लगा रहता था, चूड़ियाँ बनाने का ही कार्य लगा हुआ रहता था। वह सारे दिन भर चूड़ियाँ ही बनाता रहता था। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। आपको मैंने 2 पैराग्राफ बताए हैं, इन दोनों पैराग्राफों को आपको भली प्रकार से समझना है और इनकी क्या करनी है, कॉपी के अंदर इनको अच्छी तरह से समझकर इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या आती है ना आपको बेटा, मैंने व्याख्या के अंदर यानी कि जैसे मैंने आपको समझाया है ना, इस बात को भली प्रकार से आपको कॉपी के अंदर लिखकर और फिर उसको समझाना है, अर्थ इसका स्पष्ट करना है। ओके बेटा, टेक केयर, गुड बाय।